कुमार जी जो है ना, इनको शायद लगता है कि नहीं पता है कि किस प्रकार से इस ठिठुरती सर्द में किस प्रकार से 5 दिन हो गया आज हमारे जो छात्र हैं वो पटना राजधानी में गर्दनी बाग में ठिठुरती हुई जो सर्द रातें हैं उसमें अपने सत्याग्रह को संचालित कर रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है। ये बड़ी दुखद बात है। मैं लगातार आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं और लगातार इसके लिए प्रचार प्रसार में मैं कुछ ही देर पहले आंदोलन से वापस आया हूं और मैं जिस तरीके से छात्रों की स्थिति है, जो छात्र आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, मतलब देख करके कितनी दया आ रही है, किस प्रकार की चीजें बन रही है। मैं पूरे छात्र समूह से यह आग्रह करूंगा कि आप सब लोग पटना पहुंचिए और सब लोग पटना पहुंच करके शांतिपूर्ण तरीके से हमारे इन छात्रों को सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए, ताकि हमारी जो बहरी सरकार है, जो हमारी गूंगी सरकार है, जो कुछ बोल भी नहीं रही है, ना कुछ कर रही है, और छात्र तो हैं ही, छात्राएं, लड़कियां ठिठुरती ठंड में लड़कियां, बालिकाएं जो है वो आंदोलन स्तर पे बैठी हुई हैं और कोई पूछ नहीं रहा है जी कि क्या है और क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं, और पूछ भी रहे हैं तो केवल आश्वासन मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। आखिर क्या डिमांड है साहब, क्या डिमांड है? बहुत छोटा सा डिमांड है। छात्र कहना क्या चाह रहे हैं? छात्र तो यही कह रहे हैं कि एक फेयर एग्जाम हो। इतनी बड़ी वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में, इतना बड़ा वैकेंसी आज तक कभी नहीं आया था। 2000 से ज्यादा की वैकेंसी है। 2000 गरीब परिवारों में नौकरी जाएगी, बच्चे डीवाईएसपीएस डीएम बनेंगे। लेकिन ये तब होगा ना जब एग्जाम फेयर होगा। लेकिन जब छात्रों के मन में यह संदेह आ गया है, जब मन में संदेह चल रहा है कि सीटें बिक चुकी होंगी या कहीं पर पेपर लीक हुआ है, इस तरह की बातें अगर हो रही हैं और इस पर छात्र सबूत दे रहे हैं, तो आखिर क्यों सरकार जो है वो गूंगी बनी हुई है? सरकार बोल क्यों नहीं रही है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ये नम्र निवेदन है कि सर, आपने पहले भी एग्जाम कैंसिल कराए हैं सर। आपने 67वीं का पेपर कैंसिल कराया था सर। आप ही एक हैं। पूरा छात्र बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहा है, उनके तरफ आंख देख रहा है कि एक वही आदमी है जो छात्रों को न्याय दे सकता है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स दोनों लोगों के पास छात्र गए, खास करके जो हमारे जो विजय चौधरी जी हैं, इनके पास जो हमारे छात्र गए, और मतलब कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिनके पास जो है कि हमारे छात्र जो है वो नहीं गए। सबके पास छात्र गए हैं, सब लोगों से अनुनय विनय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी न्याय नहीं मिला। अगर मिलने के नाम पर केवल उनको आश्वासन मिल रहा है कि हम ये करेंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है। सर, आखिर छात्र क्या मांग रहे हैं? सर, छात्र ये कह रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम फेयर नहीं हुआ है ना। बहुत जगह पे जैसे कुछ सेंटर्स के बारे में कह रहे हैं कि गया के सेंटर पर जो है वो छात्रों को आंसर लिखाया जा रहा था किसी के साथ। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा छात्रों को कि अगर इस तरह की कोई बातें हैं तो कृपया करके आप उसका वीडियो आयोग को उपलब्ध करा दें ताकि आयोग को दिख जाए। साथ में जो बापू सेंटर पे जो हुआ वो सबको पता है, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। रवि भाई परमार जो है हमारे बीपीएससी के चेयरमैन सर, उनको ये समझना होगा, और समझना क्यों तो समझते ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि मैं एक सेंटर का पेपर लीक हुआ है, एक पेपर सेंटर पर छात्रों को टाइम से पेपर नहीं मिला, इसके वजह से हम उसको जो है सो कि कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन सर, आप तो समझ रहे हैं ना, 12,000 का स्ट्रेंथ है। छात्र यही कह रहे हैं कि 12,000 का स्ट्रेंथ है बापू सेंटर में, एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, और 12,000 विद्यार्थी किसी एक जिला में नहीं बैठ पाते हैं। उनके लिए कम से कम 2 जिला अरेंज करना पड़ता है सर। तो इसका मतलब कि आप जो पेपर कैंसिल कर रहे हैं वो 2 जिले के सेंटर का पेपर कैंसिल कर रहे हैं। और ऐसे में जब नया पेपर आएगा, ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आखिर और क्या मेथड होगा? किस मेथड पे आप रिजल्ट रिलीज करिएगा? जिस तरीके के क्वेश्चन के स्तर थे, क्या उस तरह का पेपर बनेगा? और अगर उस तरह का पेपर बनेंगे तो ये 12,000 विद्यार्थियों के लिए तो पेपर बहुत और आसान हो जाएगा। अगर यही ट्रेंड आपने फॉलो किया तो इनको तो पता चल गया कि लूसेंट रट के जाना है और एग्जाम देकर के आना है। आपने पूछा कि कपड़ा मंत्री कौन है, इस बार छात्र ये रट करके जाएंगे कि शिक्षा मंत्री कौन है भारत का। ये स्टैंडर्ड बीपीएससी का नहीं है ना सर। ये तो बीपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है। हमने 68वीं का पेपर देखा, हमने 69वीं का पेपर देखा, इवन 67वीं और 66वीं का भी पेपर इस तरीके का तो नहीं था। तो अगर आप इतना बोलने के बाद अगर हो सकता है कि आप पेपर को टफ बना दे, क्वाइट पॉसिबल, तो फिर पेपर टफ कर देंगे तो फिर ये 12,000 छात्र कहेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो गया।
तो सर ये छात्रों का जो डिमांड है उसको सुना जाए, और बहुत कष्ट हो रहा है छात्रों को, बहुत दुख में है, और गरीब आम वंचित कमजोर परिवार के छात्र हैं सर, स्ट्रगल कर रहे हैं, रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, पढ़ाई करने वाले ये छात्र, इनको गुंडा ना समझा जाए साहब, इनको गुंडा ना समझा जाए, इनको नेता ना समझा जाए, इनको राजनीतिक तौर पे इनका प्रयोग ना किया जाए। ये ना तो नेता हैं ना ही गुंडा हैं, ये छात्र हैं, ये भविष्य के अधिकारी हैं, ये ऑफिसर बनेंगे फ्यूचर में, ये गुंडा नहीं है सर, आपको समझना पड़ेगा। आप इनको नॉन सीरियस नहीं कर सकते हैं। ये सारे जो विद्यार्थी वहां पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट हैं वो, जो संविधान के धाराओं को घोड़ कर पी गए हैं, स्टूडेंट हैं वो जो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सब जानते हैं, स्टूडेंट हैं वो जो अभी देश का जीडीपी क्या है, राज्य का जीडीपी क्या है, एसजीडीपी क्या है, क्या रेट चल रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ये जानने वाले स्टूडेंट हैं वो, मजाक थोड़ी है सर, स्टूडेंट हैं। आप जिन संविधान की दुहाई देते हैं वो संविधान रट के बैठे हुए हैं वो विद्यार्थी, सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं भाई, कैसे वो सीरियस नहीं है, वो सब सीरियस है सर। संविधान को रट करके बैठने वाला विद्यार्थी, संविधान को समझ करके बैठने वाला विद्यार्थी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेगा। और उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से, जिस तरीके से, जिस भाव से वो आंदोलन कर रहे हैं कि सदाचार सद्भावना संस्कार जहां का बागबान होता है, गवाह इतिहास है कि जन्म सदा भगवान लेता है। और रवि भाई परमार सर जो है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे बिहार के छात्र ही हैं जो पूरी मर्यादा में रहते हुए, पूरी गांधीवादी तरीके से, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, बिना शांति भंग किए हुए अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और आयोग जो है, इन दोनों को उनको न्याय देना चाहिए, उनके साथ जो है वो किसी प्रकार का जो है वो बदसलूकी नहीं होना चाहिए, उनको नॉन सीरियस नहीं करना चाहिए, उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, मैं लगातार आंदोलन के साथ हूं और छात्रों के लिए चाहता हूं कि छात्र हित में न्याय हो। धन्यवाद।